हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर HTML सीरीज। आज हम देखने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। तो चलिए एक नई फाइल जनरेट कर लेते हैं। ओके, लेट्स से मैंने फाइल का नाम दिया है list1.html, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमें पता है। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जैसे ही हमने प्रेस किया, वहां पे HTML का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अब हमें काम करना है लिस्ट के ऊपर। तो बेसिकली लिस्ट कितने टाइप के होते हैं? लिस्ट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम H1 टैग को ओपन करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया, ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सेकेंड H1 टैग को ओपन करते हैं और हमने यहाँ पे मेंशन किया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे दो टाइप के लिस्ट होते हैं। हमें पता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, OL टैग का यूज करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करेंगे और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करेंगे। आप उसके नाम पे से भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमने जनरेट कर दिया क्योंकि हमें जितनी भी हमारी लिस्ट की आइटम है, वो सारी लिस्ट की आइटम को हमें ऑर्डर्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड के अंदर मेंशन करना है। अब लेट्स से मेरी एक लिस्ट आइटम मुझे बनानी है। वो लिस्ट आइटम क्या है कि मैं कुछ फ्रूट्स के नाम मेंशन करूंगी। तो सबसे पहले मुझे मेंशन करना है एप्पल। तो ये हमारी एक लिस्ट की आइटम है। तो एप्पल एक लिस्ट की आइटम है, तो उसके लिए मैं क्या जनरेट करूंगी, एक नया टैग ओपन करूंगी, दैट इज द LI टैग। और LI टैग के अंदर मैं एप्पल को मेंशन करूंगी। लेट्स से मुझे सेकंड कोई फ्रूट मेंशन करना है जो मेरे एक लिस्ट का पार्ट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, LI टैग को ओपन करूंगी और उसके अंदर मुझे जो भी चीज मेंशन करनी है वो मैं मेंशन करूंगी। थर्ड आइटम मुझे मेंशन करनी है लिस्ट के अंदर, तो लेट्स से मैंने मैंगो मेंशन किया। ऐसे ही ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, 3 लिस्ट आइटम को मेंशन किया है। सबसे पहले लिस्ट आइटम है एप्पल, सेकेंड है बनाना एंड थर्ड है मैंगो। अब यही लिस्ट आइटम को चलिए कॉपी कर लेते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मेंशन करते हैं। सेम लिस्ट आइटम हमें चाहिए। अब देखते हैं, चलिए इसको रन करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। ओके, आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट हुआ है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट हुआ है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम हमने मेंशन की थी, वो हर एक आइटम 1 2 3 ऐसे नंबरिंग से स्टार्ट हुई है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम हमने मेंशन की है, वो ऐसे बुलेट और आप डिस्क बोल सकते हैं, डिस्क से स्टार्ट हुई है। तो ये है बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपको मेंशन किया जाएगा। बट लेट्स से मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम मैंने मेंशन की है वो रोमन वैल्यू में चाहिए। तो रोमन वैल्यू के लिए आपको स्मॉल I का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट की जो भी आइटम है वो रोमन वैल्यू के अंदर आ गई है। अब रोमन वैल्यू में हमने स्मॉल I का यूज किया, स्मॉल I की जगह हम कैपिटल I का यूज करते हैं। तो कैपिटल I को हमने देखा, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल I दैट मीन्स 1 2 3 ऐसे आ गया। बट कैपिटल रोमन वैल्यू इन अपर केस, राइट। मुझे चाहिए लेट्स से कैपिटल अल्फाबेट ABCD से स्टार्ट होना चाहिए। तो ABCD से स्टार्ट होगा, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ऐसे अल्फाबेटिक सीक्वेंस में ये जाएगा। और मुझे कैपिटल A की जगह लेट्स से स्मॉल a से स्टार्ट करना है, तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ऐसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाएगा। तो ये हुई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम कितने टाइप मेंशन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा नंबर है, लेट्स से हमें नंबर से स्टार्ट करना है, तो 1। अब देख सकते हैं कि 1 2 एंड 3। लेट्स से मैं 1 की जगह यहाँ पे 5 से स्टार्ट करती हूँ।
तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट की जो भी आइटम है वो हर एक आइटम एक प्रॉपर सीक्वेंस नंबर या फिर एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेगी। आप कैपिटल ABCD मेंशन करते हो तो वो कैपिटल A से ही स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि बीच में से आप कोई भी नंबर दे दो या कोई भी रोमन वैल्यू दे दो, वहां से वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट। वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्क को मेंशन किया है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्क को मेंशन किया है। अगर मुझे उसका टाइप लेट्स से स्क्वायर चाहिए, मुझे डिस्क की जगह पे स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो टाइप है वो टाइप के अंदर स्क्वायर मेंशन करूंगी। जैसे ही मैंने स्क्वायर मेंशन किया तो हर एक लिस्ट के आगे एक छोटा सा स्क्वायर बन के आ गया है, राइट। स्क्वायर की जगह लेट्स से मैं सर्कल मेंशन करती हूँ, सर्कल मैंने मेंशन किया तो सर्कल आप देख सकते हैं कि एक सर्कल सा बन के आ गया हर एक लिस्ट के आगे। अब सर्कल की जगह लेट्स से मैं डिस्क का यूज करती हूँ, मैंने डिस्क का यूज किया तो डिस्क कैसे मेंशन हुआ, जैसे वो बाय डिफॉल्ट आया था वैसे ही वैल्यू यहाँ पे, वैसे ही बुलेट यहाँ पे आ गई है। आई होप सो कि आप डिस्क और सर्कल के बीच का फर्क समझ सकते हैं। डिस्क फील्ड मतलब कि भरी हुई होती है, पूरा डॉट है जो फील्ड होता है, और सर्कल क्या होता है, सर्कल खाली होता है, मतलब कि एक सर्कल का शेप बना देते, वो फील्ड नहीं होता। और टाइप में लेट्स से मैंने डिस्क की जगह पे नन लिख दिया, मतलब कि मुझे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कोई टाइप नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उसके आगे जो भी लिस्ट को मेंशन करने के लिए बुलेट, स्क्वायर, सर्कल जो भी यूज किया गया था वो सब कुछ निकल गया। अब मुझे चाहिए ऑर्डर्ड लिस्ट में, लेट्स से मुझे मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए कैपिटल I से, राइट। दैट मीन्स रोमन अपर केस, रोमन अपर केस हम कैपिटल I से ही शुरू करते हैं। और यहाँ पे टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप में मुझे चाहिए स्क्वायर शेप, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A एप्पल, फर्स्ट कैपिटल रोमन 1, कैपिटल रोमन 2, कैपिटल रोमन 3। अनऑर्डर्ड लिस्ट के आगे क्या आ गया, स्मॉल स्क्वायर आ गया, एप्पल के आगे, बनाना के आगे और मैंगो के आगे एक 3 स्मॉल स्क्वायर आ गए। ऐसे ही आपको जितनी भी आइटम मेंशन करनी है वो हर एक आइटम ये आप लिस्ट टैग के अंदर मेंशन कर सकते हैं। हर एक आइटम, मुझे जितनी भी आइटम मेंशन करनी है मैं हर एक आइटम लिस्ट टैग के अंदर मेंशन कर सकती हूँ, राइट। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।